ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाषचंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए आज इस अंक में हम सभी मिलकर के सत असत का विवेक क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, हम इसको कैसे पहचानें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। गीता में आया है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग का वर्णन करने वाली जो वाणी है या जो आख्यान है, उसकी तरफ जिसका मन खिंच गया है, अर्थात भोग ऐश्वर्य का वर्णन करने वाली वाणी रूपी पुष्प के पीछे जिसका अंतःकरण खिंच गया है या इनके द्वारा हर लिया गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। साधक का वास्तविक गुरु कौन? साधक का वास्तविक गुरु उसका विवेक होता है। अतः अपने विवेक का आदर करना चाहिए, आवश्यकता है। जितना जान लिया है उतना मान लें, यह विवेक का आदर है। और जो नहीं जाना उसका आदर न करें और न माने। ये नाशवान है ऐसा जानते हुए भी उसमें प्रियता करना, उससे लगाव रखना, यह अनादर माना जाएगा। जिसकी नाशवान वस्तु में प्रियता है वह अविनाशी तत्व को कभी नहीं समझ सकता। जिसकी भोग और संग्रह में प्रियता है, संग्रह में और भोग में जो लगा है, वह परमात्म तत्व तो दूर उसकी प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। श्री गीता जी में आया है, न सतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः। अर्थात न सतो विद्यते भाव, असत का भाव अर्थात असत का होना विद्यमान नहीं है, और जो सत्य है उसका कहीं अभाव विद्यमान नहीं है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यद्यपि पदों का अर्थ असतः भावः विद्यते न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, और असत कायम नहीं है। यह इन पदों का अर्थ होता है। और ऐसा यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है। तो जो नाशवान वस्तु है वह सत कैसे हो सकती? वह असत ही मानी जाएगी। उसका नाश तेजी से होता है। जो व्यक्ति या जो वस्तु उत्पन्न हुई है या उत्पन्न की गई है या बनाई गई है, उसका नाश उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का भी क्षण में अभाव है
उसका सदा अभाव ही है। अर्थात जो वस्तु एक क्षण भी अभाव में दिखे, समझ लो वो हमेशा के लिए अभाव में ही है। अभाव में कई बार भाव का दर्शन कर लिया जाता है, यही अज्ञान है। अर्थात सत्य का कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं है और असत का कभी भी भाव नहीं है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कर्चित कर्तुमर्हसि। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, नदी एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरती, परंतु वह नदी का जल जिस आधारशिला के ऊपर बह रहा है, जिस पत्थर के ऊपर बह रहा है, वो वहीं पर स्थित है। वह सदैव एक रस स्थित रहता है और वह बहती हुई नदी में कई बार घास भी आएगा, लकड़ियाँ भी आ जाएंगी, पेड़ पौधे भी बहते हुए आ जाएंगे, बहुत से जानवर भी बहते मिल जाएंगे, लेकिन उस आधारशिला का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वह अपनी जगह स्थित है। नदी में फूल आए, कचरा आए, मुर्दा बहता हुआ है, लेकिन शिला ज्यों की त्यों स्थित रहती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो निरंतर बहता है वह असत है और जो स्थिर है उसका भाव अर्थात होनापन निश्चित है, वही सत है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अर्थात जो सभी मनुष्यों के लिए जो रात होती है, संयमी मनुष्य, साधक मनुष्य उसमें जागरण करता है, और जब साधारण मनुष्य जागते हैं तो तत्व को जानने वाला जो है उसकी दृष्टि में वह रात होती है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, इसी को महत्व देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह की कुशलता सीखते हैं, गुण सीखते हैं, लेकिन यह सब क्यों सीखते हैं कि सांसारिक जीवन में उन्नति मिले। इसलिए देवताओं की उपासना करना, मंत्र का जप करना, उपवास रखना इत्यादि क्यों करते हैं कि इस सांसारिक जीवन में हमें हर प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। सच्चे साधकों के दृष्टि में इन सभी ऐश्वर्यों का, भोगों का कोई महत्व नहीं है। कारण क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान रहता ही नहीं, वह नष्ट हो जाता है, इसलिए वह असत ही मानते हैं। जैसा अनुभव है वैसे करने का नाम ज्ञान है, और जैसा ज्ञान है उसको न मान लेना अज्ञान है। जिनको असत का अभाव और सत के भाव का अनुभव हो गया वह तत्वज्ञानी हैं, वह विदेह हैं, वो जीवन मुक्त हैं, गुणातीत स्थित प्रज्ञ और भगवत प्रेमी परम वैष्णव कहलाते हैं। परंतु जो असत का भाव और सत का अभाव नहीं मानते, असत को प्राप्त और सत को अप्राप्त मानते हैं, उनको संत लोग अज्ञानी कहते हैं। वह वेद के विपरीत चलते हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का अभाव और सत का अभाव दोनों के तात्पर्य अर्थात निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात असत की तरफ वो दृष्टिपात ही नहीं करते, उसमें कभी लिप्त नहीं होते। तात्पर्य यह है कि असत का कभी भी भाव हो ही नहीं सकता। यद्यपि असत भी तत्व है और सत भी तत्व है, अर्थात दोनों तत्व एक सत्य के ही हैं, ऐसा जान लेने पर महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी स्वतंत्र सत्ता का उनको भान नहीं रहता, उस पर कदाचित वो विचार नहीं करते।
इसलिए असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव सिद्ध हुआ, और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका अभाव सिद्ध हुआ। तात्पर्य यह निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही है। वासुदेवः सर्वं, वासुदेवः सर्वं। सत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं और आगे होगा भी नहीं। इसलिए जो सत तत्व है अर्थात जो परमात्मा है वह सदैव सभी अवस्था में, सभी देश काल में, सभी परिस्थितियों में वह विद्यमान है। कभी भी, कहीं भी, किसी अवस्था में उसका अभाव नहीं हो सकता। तो बंधुओं, आज वाणी को यही विराम देते हैं और इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।